नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। 7 कार्ड स्प्रेड होने वाला है और 4 पाइल्स है हमारे पास। पाइल नंबर 1 है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मतलब जैसे भी आप देख रहे हो वैसे देख लो, अगर आप जैक ऑफ क्लब्स देख रहे हो वैसे भी चलेगा, ठीक है। पाइल नंबर 2 है स्पेड्स, जैक ऑफ स्पेड्स, नहीं तो नाइट ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 3 है नाइट ऑफ कप्स, नहीं तो जैक ऑफ हार्ट्स। पाइल नंबर 4 है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नहीं तो जैक ऑफ डायमंड। तो मतलब मैंने ये वाला कार्ड्स टैरो के लिए इतना यूज़ किया है कि मुझे याद ही नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं। तो हाँ, ये है हमारे पास पाइल्स। अंतरात्मा से चुनना है, ऐसे नहीं चुनना है कि हाँ मतलब कब से मतलब उसमें इमोशनल मैसेजेस आएगा तो अच्छा रहेगा, ये वो सब सोच के नहीं चुनना है, आपको दिल से चुनना है। और किसी के लिए मुझे ये मैसेज आया है कि आपको पाइल नंबर स्पेड्स जमेगा, ठीक है। तो आप सोच ही रहे हो कि ये जमेगा या कोई और जमेगा, तो उनके लिए हाँ ये आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको 2 से 3 पाइल्स देखने का मन करता है तो आप वैसे भी देख सकते हो, लेकिन अंतरात्मा से चुनना है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे एक पहला मैसेज आ गया कि शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो और भी गहराई से जानने के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं। तो आपका जो पहला कार्ड है, जो सिचुएशन कार्ड है, वो है एस ऑफ सोर्ड्स, जो बताता है कि आप लोग दोनों के बीच एक नया शुरुआत हो गया है, ठीक है। तो या तो कम्युनिकेशन एकदम ही कम हो रहा है, या तो आप लोग दोनों बातचीत एक दूसरे से कम कर रहे हो लेकिन दूसरे से ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाला एक दिखाई दे रहा है। दूसरा, करियर का शुरुआत हो गया रहेगा, नहीं तो एस ऑफ सोर्ड्स मूव ऑन का भी प्रतीक देता है। तो हो सकता है कि आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया है और फिर आप लोग दोनों अपने अपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर चुके हो, ठीक है। इन सब के बावजूद जाहिर सी बात है कि आप फिर भी सोच रहे हो कि पहले वाला ज़िंदगी अच्छा था या अभी वाला ज़िंदगी अच्छा है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। आप ज़्यादातर सोच रहे हो कि मतलब भाई मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी थी या अभी मैं जब सिंगल हूँ तब मेरी ज़िंदगी अच्छी है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ से जब मैं एज ऑफ सोल्स चुन रही हूँ आपके लिए। और आप लोगों के लिए 6 नंबर नहीं तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो 333 आपको दिखाई देता रहेगा, नहीं तो 666 आपको दिखाई देता रहेगा। तो वो भी मुझे एक मैसेज दिखाई दे रहा है। एक और मुझे दिखाई दे रहा है मैसेज, जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पैसे के ऊपर, ठीक है। आप लोगों में से बहुत कम जन है जिसको ये रेजोनेट होगा। स्पेशली मुझे ओल्डर कपल्स जो 20-30 के उम्र के हैं उनके लिए तो ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा पैसे के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो लड़का है वो सोच रहा है कि लड़की सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन लड़की के दिल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो या तो वैसा है, नहीं तो करियर का डिफरेंस है, नहीं तो वैसे कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ, पैसे के ऊपर थ्रोन दिखाई दे रहा है मुझे। तो पैसे के ऊपर आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा होके आप लोग दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है। तो वो मुझे एकदम ही पहले से वाइब्स दिखाई दे रहा है, आप लोग दोनों के बीच में दूरियां हैं, ठीक है। और वैसे भी ये जनरल मैसेज है, तो शायद आप लोगों के लिए ये भी रेजोनेट हो रहा है कि आप लोग दोनों मतलब आप रिलेशन में हो लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि इनके साथ रिलेशन में रहना मेरे लिए सही है या फिर आगे जाना सही है, ठीक है। तो आप लोग दोनों एक साथ भी रहोगे ना तो फिर भी आपका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साइंस के हिसाब से अगर हम देखें कि कौन से साइन से आते हो आप, तो फिर ये सिर्फ साइंस के लिए निकाला है, जो है पेंटिकल्स। आप नहीं तो वो जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, एयर साइन हो सकते हैं जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन हो सकते हैं जो है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। नहीं तो किसी किसी के लिए जो 2% लोग हैं उनके लिए फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है।
तो ये मैंने कार्ड सारे तैयार कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आप रुकोगे इनके साथ तो क्या होगा, ठीक है, ये 2 कार्ड्स रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उनसे मूव ऑन होगे तो फिर क्या होगा, ये और वो कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका दिल क्या चाहता है और आपका दिमाग क्या चाहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा दिल और दिमाग के बीच में जो झगड़ा होता है उसी के वजह से हम सोचते रहते हैं कि रुकूं या आगे बढ़ूँ, राइट। तो वो मुझे यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है वो कार्ड्स। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप रुकेंगे उनके साथ, अगर आप स्टे करोगे उनके साथ, ठीक है। तो अगर आप स्टे करोगे उनके लिए या फिर उनके साथ, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपके लिए रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पेज ऑफ कप्स, आप लोग दोनों प्यारी प्यारी बातें करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही जाहिर सी बात है कि आप लोग दोनों का जो लव लैंग्वेज है, या तो आपका नहीं तो उनका कम्युनिकेशन लव लैंग्वेज है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि कम्युनिकेशन, अच्छा मैं आपको बता दूँ, 5 तरीके का लव लैंग्वेजेस होता है। बात करना, वर्ड्स, ठीक है। दूसरा है टच, ठीक है, छूना, हाथ पकड़ना, हक करना, वैसे फलाना फलाना 5 होते हैं। और फिर उनमें से आप लोगों का जो लव लैंग्वेज है, जो आप लोग दोनों के लिए जमता है, वो है बातचीत करना। और फिर आप लोग दोनों का जो शुरुआती में अगर आप रुकोगे तो आप लोग दोनों एक दूसरे से दिल से बात करोगे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज दिल की बात करता है, इमोशंस की बात करता है। आप लोग दोनों एक दूसरे को शायद आप अपने डर के बारे में उनसे बताने के लिए झिझकोगे नहीं, समझ रहे हो। तो अभी मुझे एक और मैसेज आया है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो इस इंसान के साथ, ठीक है, अगर आपके दुनिया में कुछ नई शुरुआत आई है, आप लोग दोनों स्प्लिट हो चुके हो, तो ये जो बातचीत है थोड़े से समय के बाद होगा, ठीक है। 6 मैंने सुना, अगेन 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 महीने के बाद या फिर 6 तारीख को, 6 साल के बाद, जैसा सबके लिए रेजनेट हो रहा है वैसे। लेकिन हाँ, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 6 तारीख को मान लो कि आप लोग दोनों बातचीत करने के लिए लग जाओगे, ठीक है। तो आप उनको अप्रोच कर रहे हो या वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर रिलेशन में भी हो, ठीक है, इसके बाद, नहीं तो आप लोग मिल भी रहे हो, ठीक है, दोस्त के नाते या फिर किसी गैदरिंग की वजह से आप लोग एक दूसरे से, आप लोगों की मुलाकात हो रही है, तो फिर भी आप लोग एक दूसरे से दिल से बातचीत करोगे। आप लोग बोलोगे कि आप लोगों को एक दूसरे से के साथ रहना से डर क्या है, रहने का प्यार क्या है, आपको एक दूसरे के बारे में पसंद क्या है, वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। इसका एक अच्छी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपना दिल हल्का कर दोगे। जाहिर सी बात है, जैसे ही आप अपने दिल में जो भी है उनको बताओगे तो फिर आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन आपको उनके बारे में भी पता चलेगा, समझ रहे हो। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कौन से पेज में हैं, वो कहाँ पे देखते हैं आप लोग दोनों को, उनके बारे में आपको और गहराई से समझ आएगा, समझ रहे हो। इसके बाद आप लोग दोनों अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहोगे, जो है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो क्या होगा, ठीक है। आप लोग दोनों के बीच में अभी भी लव लैंग्वेज बातचीत ही है, ठीक है। आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत गहराई में करते हो और अभी तक कर रहे हो। आगे जाके आप लोग दोनों के बीच में जो बातचीत रहेगी वो बहुत प्रैक्टिकल किस्म का रहेगा। मतलब आप लोग दिमाग से बहुत बातचीत करोगे, बहुत प्लानिंग करोगे, बहुत सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों दोनों को एक दूसरे का दिल पता चल गया है। अभी आगे जाके आप लोग दोनों के भी बीच में जो भी बातचीत होगी, या तो प्रैक्टिकल बातचीत होगी, ठीक है। मुझे 2 सिचुएशंस दिखाई दे रहा है अगेन। पहला जो सिचुएशन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों रिलेशन में रह के प्लानिंग करोगे कि आगे जाके शादी कैसे करनी है, कितना खर्चा करना है, डेट पे कहाँ पे जाना है, वैसे इस तरह के बातचीत, ठीक है। तो उसमें दिमाग लगता है ना कि हाँ अभी हम मूवी देखने के लिए जाएं या फिर रेस्टोरेंट में जाएं, तो वो सब चीज़ों में आपका दिमाग लगेगा। आप लोग दोनों वैसे बातचीत करोगे, ठीक है। दूसरा जो सीन दिखाई दे रहा है, दूसरा जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मुझे दोनों भी आप लोग, किसी किसी का मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों वापस एक दूसरे के साथ आओगे, नहीं तो आप लोग दोनों रिलेशन में हो ऑलरेडी, वो भी दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग दोनों
ब्रेकअप कर लोगे, ठीक है। ये जो बातचीत होगा तो फिर आपको मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। आपको मूव ऑन होने के लिए आसान हो जाएगा। फिर आगे जाके आप लोग दोनों सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करोगे, ठीक है। तो क्या हाल चाल है, अच्छे होना, अच्छा ठीक है, चलो बाय, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो वाला बातचीत भी पेज ऑफ सोच से दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही क्लियर मैसेज आया है। पहला कार्ड जो आया है वो है द हाई प्रीस्टेस, और जो दूसरा कार्ड आया है द मून। मैं जानती हूँ कि मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा हिल रहा है। अगर आप लोग जानते हो तो मेरे घर पे मेरी भांजी आई हुई है, तो इसलिए मैं दूसरे जगह पे जाके ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो फिर मेरा पूरा सेटअप नहीं है यहाँ पे, मेरा सेटअप भी अलग है यहाँ पे, और मैं कैमरा को हाथ में पकड़ती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हिल रहा है। तो कैमरा पे मत ध्यान दो, सिर्फ मैसेज पे ध्यान दो। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके दिल में जो सवाल है वो सवाल के रूप में ही रहेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये इंसान आपके लिए सही भी था या नहीं, ये इंसान आपको मदद भी करेगा या नहीं। समझ रहे हो कि हमारे दिल में ऐसा सवाल होता है ना कि मतलब क्या ये इंसान मुझसे शादी करना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो हम उनको, मान लो कि एक लड़की है, ठीक है, लड़की का नाम है अस्मिता, लड़के का नाम है जतिन, मान लो। मैं जानती नहीं ऐसे कोई लोगों को मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो लड़की को चाहिए कमिटमेंट, वो अस्मिता को चाहिए कि जतिन उनके साथ शादी करे, वैसे सब। लेकिन जतिन बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का है, वो कभी लव यू नहीं बोलता या वैसे सब। तो फिर अस्मिता क्या सोचती है कि ये जो इंसान है ना वो कमिटमेंट के लायक नहीं है, वो कमिटमेंट कभी करेगा नहीं, क्योंकि वो इतना मजाक करता है, मतलब उसको मजाक ही पसंद है, उसको सीरियस रिलेशन नहीं पसंद। तो मैं क्या करती हूँ, मैं निकल जाती हूँ, ऐसा अस्मिता सोचती है। फिर निकल जाने के बाद उनके जो दिल में जो सवाल है कि मतलब ये इंसान सही में कमिटमेंट के लायक है भी या नहीं, कि मतलब ये इंसान सीरियस था भी या नहीं, वो सवाल का सवाल ही रह गया। अभी उन्होंने सोच लिया, उन्होंने अज्यूम किया, उन्होंने जज किया। उनको जजमेंट अलग होता है और सवाल का जवाब जानना अलग होता है, समझ रहे हो। और पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके दिल में मुझे बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिल में, दिमाग में, जो भी है, दिमाग में बहुत सारे सवाल है और वो आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही है, वो भी दिखाई दे रहा है। और वो सवाल आप उनको भी नहीं बता रहे हो, और इसी वजह से आप लोग दोनों का जो नो कांटेक्ट है तो उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि आप उनको क्यों नहीं बता रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट दिखा रहा है कि आपको वो बोलने को नहीं हो रहा वैसे कुछ, ठीक है। इमोशनली वल्नरेबल होना भी एक बहुत कठिन चीज़ है, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। तो इसीलिए आपका जो सवाल है, अगर आप मूव ऑन करोगे, आपका सवाल का सवाल ही रहेगा, और आपके दिल में फिर भी वो रहेगा ही, शादी भी होने दो, कुछ भी हो जाने दो आपके दिल में, फिर भी आप एक सेकंड के लिए भी आप उनके बारे में सोचोगे ना, तो फिर भी आपको लगेगा कि अरे यार मुझे पता नहीं कि इसका जवाब क्या था, समझ रहे हो। तो वो ट्राई करना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक लड़का भी है जो लड़की को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स तो आप लोग भी सोच रहे हो कि मतलब करना है या नहीं करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको समझेगा ही नहीं कि उनका जवाब क्या था, ठीक है। तो अगर आप मूव ऑन करोगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में वो सवाल रहेगा ही पूरा टाइम। आपका जो लॉन्ग टर्म, ठीक है, सालों सालों के बाद क्या होगा अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान थोड़ी है ना, बहुत सारे इंसान हैं, रामू शामू कामू जो भी है तो बहुत सारे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्यों कंफ्यूज होगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ गया। ये
आपने एब्रप्टली बंद किया, इसके वजह से आपके ज़िंदगी में टावर मोमेंट आ जाएगा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब हम कोई भी फिल्म पिक्चर देखते हैं तो उसमें आप कोई भी पैटर्न देखो कि उन लोग कैसे दिखा रहे हैं। कोई भी थ्रिलर मूवी, नहीं तो हॉरर मूवी रहने दो, कुछ भी रहने दो, लव स्टोरी रहने दो, कुछ भी रहने दो, पहले उन लोग हिंट देंगे कि मतलब शायद इन लोग दोनों के बीच में कुछ है। अगर लव स्टोरी ले रहे तो शायद इन लोग दोनों के बीच में कुछ होगा, शायद इन लोग दोनों के बीच में कुछ होगा। फिर बाद में मतलब ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं और हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये लोग दोनों का जोड़ी दिखाने वाले हैं ना, तो वो हिंट है, ठीक है। वो स्टार्ट पार्ट है, स्टार्टिंग, फिर मिडिल एक रहता है कि उन लोग दोनों रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन गहरा करते हैं, वो मिडिल रहता है। और एंड पार्ट भी है, जो या तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन कुछ तो आ जाएगा, लेकिन उन लोग वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एंड पार्ट है। तो वो एक साइकिल होता है, हमारे जीवन में भी वो एक साइकिल है। हमारे दिमाग को वो एक साइकिल कंप्लीट करना ज़रूरी है, स्टार्ट मिडिल एंड, तब वो साइकिल पूरा होता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका वो साइकिल पूरा नहीं हुआ, इसके वजह से शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होने वाला है, ठीक है, अगर आप मूव ऑन करोगे तो। लेकिन हाँ, मुझे ज़्यादातर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा लेवल का स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। और किसी किसी के लिए आप सिर्फ एक क्रश के बारे में पूछ रहे हो जिनसे आपकी इतना कनेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसे 2 सेकंड के लिए आप जब भी इनके बारे में सोचोगे तो ऐसा रहेगा, अरे यार ये क्या, ये क्या, बाद में आप खुद ब खुद मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है आप यहाँ से तो मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है। आप सिंगल तो रह सकते हो, लेकिन ना आपको दूसरा जब इंसान आपको प्रपोज करेगा या फिर आपको अप्रोच करेगा तो आपको थोड़ा सा झिझक होगा उनको हाँ कहने के। लेकिन हाँ, इवेंचुअली आप किसी के साथ जाओगे, कोई तो रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है आपको क्या चुनना है। आपको मैं सिर्फ एक चित्र बता रही हूँ कि यहाँ से क्या होगा अगर आप रहोगे उनके साथ, तो क्या होगा, या अगर आप मूव ऑन करोगे तो आपके साथ क्या होगा, वैसा बस। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि आपका दिल क्या चाहता है और आपका दिमाग क्या चाहता है। आपका दिल, अभी आप लोग में से कोई तो रहोगे जो सोच रहा है कि हाँ हाँ मुझे पता नहीं, बताओ बताओ मेरा दिल क्या चाहता है, बताओ बताओ। लेकिन जैसे ही मैं मैसेज बता दूंगी तो आप सोचने वाले हो कि अरे यार मुझे पता था कि ये क्या है। तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ रहस्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आपका दिल चाहता है कि आपको रिलैक्स फील हो, ठीक है, आपको शांति मिले, आपको स्ट्रेस से दूर जाने के लिए मौका मिले, आपको दिल में उम्मीद महसूस हो, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपने जो तकलीफ़ें हैं वो आपके ईश्वर को सौंप दो, नहीं तो जिन पे भी आपको विश्वास है उनको आप सौंप दो, और उन पे आप भरोसा रख के आप सौंप दो कि मतलब आप देख लो, आप मेरे बारे में मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बता दो, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स से। और आपका दिमाग जो चाहता है वो कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो या तो आपको चाहिए कि आपका करियर एकदम आगे बढ़े, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपका करियर में थोड़ा सा नोक झोंक हो रहा है, थोड़ा सा झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप लोग अलग हो गए हो। नहीं तो आपको चाहिए कि जो भी आप चुने, जिनके भी साथ आप रिलेशन में रहे, उस इंसान के साथ क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हुए देख सकते हो क्या। तो वो आपके दिल में सवाल है। आप में से कोई तो है जिन्होंने इनके साथ बातचीत नहीं की है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनको ऑब्जर्व करके सोचने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत। मैं एक बात बता दूँ, आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अच्छी बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी बुरी बात है, अच्छी बात है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन एक इंसान का व्यक्तित्व हर एक इंसान के साथ अलग रहता है। मतलब मैं मेरे माँ के साथ अलग हूँ, मेरे बहन के साथ अलग हूँ, मेरे पापा के साथ अलग हूँ, मेरे भांजी के साथ अलग हूँ ना। अभी मैं माँ के साथ भांजी के साथ बात नहीं कर सकती, अरे मेरी माँ कैसी हो, ऐसे थोड़ी मैं बात करूँगी।
समझ रहे हो? तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि आप उनके साथ एक बार बात करके देख लो। मेरी तरफ से जो सलाह है वो ये है कि आप उनसे बात करके देखो, दिल खोल के देख लो। क्या होगा आपको नहीं पता, ठीक है? शायद जैसे मैंने कहा 2 सिचुएशन मुझे ऑलरेडी दिखाई दिया है आप लोगों के लिए। या तो आप लोग इनके साथ रहोगे, नहीं तो आप लोगों को दिल में शांति मिल जाएगी, क्योंकि आप दिल का जो भी बात है वो सब उनको बता रहे हो, तो हल्का महसूस होता है, बोलते हैं वैसा महसूस होगा। तो हाँ, क्या वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रह सकते हैं या नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं जानना। एक बार उनके साथ रह के देख लो कि वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपके साथ कैसे उनका बिहेवियर चेंज रहता है या वैसे ही रहता है। वैसे आप एक बार देख लो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो यही था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। मेरी तरफ से जो सलाह रहेगी वो यही है कि आप स्टे कर लो, ठीक है? लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो पूरी तरह से आपको पर्सनल रीडिंग के हिसाब से नहीं दे सकती। आखिरकार ये आपके ऊपर है, आपको स्टे करना है या मूव ऑन करना है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। नमस्ते। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है ये स्पेस, तो उनके लिए ये रीडिंग। और आज का जो विषय है वो आप जानते हैं कि आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि आपके सिचुएशन क्या है, ठीक है? तो आपका सिचुएशन, आपका दिल क्या चाहता है, आपका दिमाग क्या चाहता है। आप अगर रुकोगे तो अभी क्या होगा, और अगर आप अभी भी रुके रहे तो आगे जाके क्या होगा, ठीक है? बहुत समय तक क्या होगा। अगर आप मूव ऑन करते हो, अगर आप आगे बढ़ते हो तो क्या होगा अभी, और आगे जाके क्या होगा। ओके, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, मुझे 2 मैसेजेस आया था। पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा भक्ति है, ठीक है? ये एक मैसेज आया, ठीक है? 3 मैसेजेस आया। दूसरा जो मैसेज आया है वो है फ्लावर। शायद आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है। ट्यूलिप्स मैंने सुना, तो ट्यूलिप आपको बहुत बहुत पसंद है, ठीक है? या तो आपको फ्लावर मतलब नेचर वाला फ्लावर पसंद है, नहीं तो आपको फ्लावर ड्रॉ करना पसंद है, नहीं तो कैसे भी रूप में, ठीक है? फ्लावर आपको रंगोली में बनाना पसंद रहेगा वैसे भी, ठीक है? मोर भी मैं देख रही हूँ, अगर आप रंगोली बनाते हो तो मोर भी आपने बनाया हुआ है या जब आप देख रहे हो तब बनाया है, ठीक है? फिर ये टाइमलेस रीडिंग है। तीसरा जो मैसेज है वो ये है कि आप में से कोई तो है जिनको पता है कि आपको स्टे करना है, ठीक है? जिनको पता है कि आपको रुकना है, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देखने आए हो, ठीक है? तो ये सिर्फ मैसेजेस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि ये आपको, ये पाइल आपने जो चुना है वो सही है या नहीं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। और आपके लिए ज़्यादातर मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग शायद लियो हो सकते हैं, ठीक है? वर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, नहीं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? तो अर्थ साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी। तो शुरुआती में हम ये कार्ड लेते हैं, द हैंगमैन। हैंगमैन बताता है कि आप लोग बहुत ही कठिन सिचुएशन में हो, शायद आप लोगों का झगड़ा चालू है या फिर नहीं, लेकिन जो भी है आपको वो सिचुएशन से दूर हटने को तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? आपको वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तकलीफ़ हो रही है। आप ऑलमोस्ट स्टक महसूस कर रहे हो, आप उधर ही अटके हुए हो, ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है? तो अगर आप लोग रिलेशन में हो तो इसका संकेत हो सकता है कि आप लोग झगड़े करते हो, और वो झगड़े एक ही टॉपिक का झगड़ा हो सकता है, और फिर वो झगड़ा रहता ही है, बने रहता है। अगले दिन भी झगड़ा, 5 दिन हो गए और हर दिन आप लोग यही झगड़ा करते रहते हो।
वो एक संकेत दिखाई दे रहा है। दूसरा जो मुझे मैसेज आ रहा है द हैंगमैन से, शायद आप लोग दोनों नॉन कॉन्टैक्ट में हो, मतलब आप लोग दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, और लेकिन फिर भी आप बात नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, नहीं तो कुछ कठिनाई की वजह से आपको मैसेज करने को नहीं हो रहा है, या फिर बातचीत करने को नहीं हो रहा है, या तो ये इंसान आपसे बहुत ही दूर गया हुआ है। ठीक है, तो हैंगमैन में ही मुझे ये मैसेज आया कि आपको पता है कि आपको स्टे करना है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो। ठीक है, तो ये आपका करंट सिचुएशन है। मुझे अब भी जस्ट एक और चैनल मैसेज आया जो है ट्यूबलाइट। तो हो सकता है कि ट्यूबलाइट नहीं तो बल्ब, तो हो सकता है कि आप में से किसी ने तो जस्ट अभी बल्ब जलाया, नहीं तो हो सकता है कि आप में से कोई तो है जो बहुत ही स्लो चीज़ें समझते हैं, नहीं तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो थोड़ा सा स्लो चीज़ें समझते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। क्योंकि वैसे ही बोलते हैं ना, हम ट्यूबलाइट बोलते हैं जब धीरे जलता है बत्ती, दिमाग का बत्ती। तो वो एक मैसेज आया। अब अगर आप उनके साथ रुकोगे, अगर आप स्टे करोगे, ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन है, तो जो भी रीडिंग देख रहे हैं तो वैसे आप ले लो। या तो आप रिलेशन में हो इनके साथ, नहीं तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। जो भी है, अगर आप रुके हो तो क्या होगा? आपको अभी ताकत महसूस होगी, अभी अच्छा महसूस होगा, अभी आपको लगेगा कि कोई तो है आपके साथ। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है ना कि किसी का साथ ही हमें ताकत महसूस कराता है। मतलब हमें चाहिए भी नहीं रहता है कि उन्होंने कुछ हमें मदद किया हो, वैसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनका साथ चाहिए और हम बहुत ही अच्छा महसूस करने लगता है ना। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो टुगेदर फॉर एवर की बातचीत होगी, क्योंकि मुझे ये इन्फिनिटी साइन बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग दोनों बहुत बहुत एक और मैसेज आया। ठीक है, पहला मैसेज बताती हूँ। बहुत गहराई में बातें करोगे और आगे तक की बातें करोगे, बच्चे होने तक की बातें करोगे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, मुझे रिलेशनशिप के लिए वैसा दिखाई दे रहा है। अगर रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडशिप है, तो आप लोग दोनों का फ्यूचर क्या है, आप लोग दोनों कॉलेज में कैसे जाओगे, या फिर जॉब भी रहेगा तो फिर भी आप लोग दोनों दोस्त रहोगे, वैसे चीज़ों में आप लोग दोनों की बातचीत होगी। दूसरा जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। ठीक है, आपको वैसे भी आपका जो पाथ है, बाय द वे हैंगमैन में मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आप लोग दोनों का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर ये जो कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन रहने दो, ये आपको बढ़ने में मदद करता है, ये आपको सीखने में मदद करता है। जो आपका आत्मा यहाँ पे सीखने के लिए आया है, जो महत्वपूर्ण चीज़ सीखने के लिए आया है, वो ये कनेक्शन सिखाने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हैंगमैन भी आई है, और इसीलिए मुझे स्ट्रेंथ कार्ड में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो सीख लोगे। ठीक है, साल नहीं लगेंगे, किसी किसी के लिए 1 साल लग सकता है, लेकिन हाँ, आप जल्दी से सीख लोगे जो भी आपको सीखना है। और जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है द स्ट्रेंथ से, वो ये है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से कैसे आपको दोस्ती करनी है वो आप जल्दी से सीख जाओगे। ठीक है, आपका जो दिलो दिमाग का झगड़ा है वो कैसे शांत करना है वो आप सीख जाओगे, अपने अंदर कैसे शांति लाना है वो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप इनके साथ रहोगे, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ठीक है, आगे जाके क्या होगा, आपको चीज़ें वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप सोच रहे थे। ठीक है, जैसे आपने काम किया था। मतलब जजमेंट क्या होता है, जजमेंट डे होता है ना, कि मतलब अगर आपने कुछ अच्छा किया आपके मौत के समय, ठीक है, तो फिर ये
ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताती हूँ। जब भी हमारा मौत होता है, ठीक है, तो हमारी जो आत्मा रहती है, नहीं या तो नरक में जाती है, नहीं तो स्वर्ग में जाती है, वो पता है ना आपको। तो जजमेंट डे में हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो वो कार्ड है ये। तो यहाँ पे ये जब रिवर्स आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको, ठीक है, ये मौत का बिल्कुल भी संदेश नहीं दे रहा, लेकिन आपके जीवन में हम कभी कभी मेहनत करते हैं, काम के लिए मेहनत करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, राइट। ये रिवर्स आया है तो आप काम के लिए मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे और आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये मुझे ज़्यादातर ऐसे ही फीलिंग आ रहा है कि आपने मेहनत किया किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको चाहिए था, ठीक है, और आपको दुख हुआ, आपको दर्द हुआ। 3 ऑफ सोर्ड्स। आगे जाके ऐसा होगा अगर आप रुके तो। लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हो तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो पहला कार्ड आया है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो आप ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डीप, बहुत ही टफ टाइम का एनर्जी है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में बहुत ही टफ टाइम से गुजरोगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर आप मूव ऑन करने का राह चुन रहे हो तो फिर आपका जो लेसन है वो आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप ये लेसन सीखते हो ना, अगर आप रुक के ये लेसन सीखते हो और आप अगर ये भी सिचुएशन से डील करते हो कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आप जिसके लिए आपने मेहनत किया था और आपको दुख हुआ, वो फिर भी दुख से आप शायद आसानी से जाओगे, ठीक है। आप वो दुख से आपको मेहनत नहीं लगेगा वो दुख से गुजरने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पीस अटेन कर लिया है, अपने अंदर की शांति आपको मिल गई ना, तो आगे जाके कितना भी दुख होने दो इतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपने वो लेसन आपको नहीं मिला ना, तो इसकी वजह से आप थोड़े से टफ साइकिल से जा रहे हो। जो आप मतलब एट दी एंड जो हम सीखने के लिए आए हैं ये दुनिया में वो हम सीख ही लेंगे। तो ये जो कनेक्शन है वो आपको वो सिखाने के लिए मदद कर रहा है, लेकिन अगर आप कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो तो आप अपने आप से सीखने की कोशिश करोगे और फिर वो बहुत ही कठिन राह से आप चलोगे, ठीक है, समझ रहे हो। मुश्किल होगी, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आप वो सबक सीख लोगे, समझ रहे हो। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ऊपर देख रहा है, लेकिन ऊपर आसमां में देख रहा है। मतलब आपका जो दिमाग रहेगा वो बहुत ही सोचता बैठेगा, बहुत ही, या तो इस इंसान के बारे में सोचता बैठेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है, ओवर थिंकिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पीस अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पीस नहीं मिल रहा है, अभी तक आपको पीस नहीं मिला है, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर आप मूव ऑन करोगे तो तुरंत ये होगा, लेकिन आगे जाके क्या होगा हम देखते हैं। यूनिवर्स आपको मदद करने की कोशिश करेगी डियर। तो ये यूनिवर्स से हो सकता है मैसेजेस, वैसे भी यूनिवर्स ही हमें मदद करती है, यूनिवर्स ही हमें कपल्स भी मतलब क्यूपिड भी यूनिवर्स ही होते हैं ना, प्यार भी यूनिवर्स ही देते हैं, ठीक है, कामदेव होते हैं, भगवान ही हमें प्यार भी देते हैं। तो या तो आपको प्यार के रूप में भगवान मदद करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको भगवान मदद करने की कोशिश करेंगे। ये मदद को अपनाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। अब क्यों कठिन रहेगा ये मैं समझ सकती हूँ, ये शायद आपको जल्दी से नहीं समझ में आया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जब हम किसी भी चीज़ में मुश्किलों से दौर गुजरते हैं ना, अभी मान लो कि मुझे एक इंसान से प्यार नहीं मिला,
ठीक है। फिर मैं दूसरे इंसान के पास गई, उनके साथ रिलेशनशिप रखा, उनसे भी प्यार नहीं मिला, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो तीसरे समय में ना कोई भी मेरे पास आएगा और वो सच्चा प्यार देने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग मुझे बोलेगा कि नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करोगे क्योंकि मुझे पहला 2 इंसान ने भी प्यार नहीं किया। तो वैसे मैं उस मदद को भी ठुकराऊंगी, समझ रहे हो? थोड़ी सी गहरी बात हो गई, लेकिन ऐसा होता है, वाकई में होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा उस चीज़ को अपनाने के लिए जो भी आपको यूनिवर्स भगवान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि एंजल्स कभी भी हम पर गिव अप नहीं करते। अगर आप कभी भी एंजल्स को बुलाओगे मदद करने के लिए तो फिर वो हमेशा रहेंगे आपके साथ। और ये कठिनाई के साथ आप ऑटोमेटिकली एंजल्स को मदद के लिए बुला ही रहे हो, और एंजल्स इसलिए आपके पास आए हैं आपको मदद करने के लिए। एंजल्स हो, भगवान हो, आपको जिस पे भी विश्वास है वो। एक और बात मुझे बताना था, अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको इस समय पे, क्योंकि एंजल्स आपको वैसे भी दे रहे हैं ये चीज़, ये मदद अपनाने के लिए मदद करेगा, ठीक है। अगर आपने एफर्मेशंस रख दिया कि मैं खुश हूँ, ठीक है, तो आपके जीवन में जब भी खुशियाँ आती रहेंगी आप अपने आप अपना लोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो वैसा एक एफर्मेशन आप रख सकते हैं। एफर्मेशन कौन सा रखना है वो आपके ऊपर है, मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया। आपका दिमाग क्या आपका दिल क्या चाहता है, ठीक है। ओके, तो किसी किसी के लिए ये आपका दिमाग का है कार्ड और किसी किसी के लिए ये आपका दिल का कार्ड है, ठीक है। ओके, मैं इसको दिमाग बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है कि आप में से बहुत जन का दिमाग ये रिप्रेजेंट करता है। आपका दिमाग चाहता है कि जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो उसका एक सोल्यूशन मिल जाए, समझ रहे हो? कि मतलब जो भी सवाल है आपके दिमाग में कि ये करना है या वो करना है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, आप खुद ही के साथ झगड़े कर रहे हो, दिल और दिमाग का झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो झगड़ा जो है उन दिमाग को चाहिए कि वो शांत हो जाए और कैसे भी करके कोई भी सोल्यूशन मिल जाए चलेगा, लेकिन मुझे अभी के अभी सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। आपका जो दिमाग है वो वैसा बोल रहा है। झगड़े से दूर रहना है, अगर आपका दिल है तो आपको चाहिए कि आपको झगड़े से दूर रहना है, आपको झगड़े और नहीं चाहिए, ये दूरियां और नहीं चाहिए। और ये ईगो क्यों आ रहा है बीच में, आपको बहुत ही दुख हो रहा है कि मतलब अरे यार ये ईगो क्यों आ रहा है जो बीच में, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका दिल है ये, तो ऐसा ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ये अगर आपका दिमाग है, आपका दिमाग जानता है कि आपको अकेले रहना आपके लिए सही है, ठीक है। आपका दिमाग चाहता है कि आप अकेले रहो ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो सको, ताकि आप परमात्मा से जुड़ सको, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा कि आधा दिमाग का मैसेज आ रहा है, आधा दिल का मैसेज आ रहा है, नहीं तो इंट्यूशन का मैसेज भी हो सकता है। आप जानते हो कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हो, आप में से कोई तो है जो स्पिरिचुअल पाथ में ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है और आपको उसमें आगे बढ़ना है, आपको खुद की ज़िंदगी बदलनी है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अकेले रहें, ठीक है। अगर आपका ये दिल है तो आपका दिल जानता है कुछ चीज़ें जिसके वजह से आपके दिल को अकेले रहना है, ताकि आप खुद के अंदर झांक सको, समझ रहे हो? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद, मुझे भगवान ने क्यों भेजा है इस धरती पर, ये सारे सवाल का जवाब देने के लिए आपको अकेले रहने की ज़रूरत है, और ये आपका दिल या दिमाग चाहता है। तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए मैसेज पाइल नंबर 2।
उम्मीद है कि आपको मदद होती है। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि आपको रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, ये आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ आपको एक चित्र बताया कि अगर आप रुकेंगे तो क्या होगा, अगर आप नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, आपका दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है। अभी निर्णय आपको लेना है। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा। नमस्ते। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये जैक ऑफ हार्ट्स, नहीं तो कप्स, नाइट ऑफ कप्स, जैसे भी आप ले रहे हो वैसे ले लो, उनके लिए ये रीडिंग ठीक है। और 2 कार्ड्स और निकालना बाकी है, ठीक है, मैं बाद में निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो कार्ड निकाला है वो है कि आपका सिचुएशन क्या है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप में से कोई तो है जो क्रश है, जिनके बारे में, क्रश के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है। मतलब वो एनर्जी आई मुझे। यहाँ पे जो 2 कार्ड्स है वो बताता है कि आप लोग अगर रुकोगे तो क्या होगा, अगर आप लोग मूव ऑन होगे तो क्या होगा, स्टे करोगे तो क्या होगा, मूव ऑन करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहली कार्ड से, जो है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आप लोग दोनों के बीच में या तो बातचीत हो ही नहीं रही है, ठीक है। जैसे कि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों के लिए अलग अलग मैसेज आएगा, लेकिन हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं तो वो सब मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि आप लोग दोनों के बीच में बातचीत तो हो रही है, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर की बातचीत की, मतलब हाय, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, या फिर पढ़ाई के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है, काम के लिए, या फिर वैसे सब, ठीक है, आप समझ गए। तो इसलिए मुझे ऐसे मैसेज आया कि आप लोगों में से कोई तो ये क्रश है आपका। तीसरा जो मैसेज है, ठीक है, अच्छा, पहला मैसेज था नो कांटेक्ट, ठीक है, नो कांटेक्ट में भी हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही हो। तीसरा जो मैसेज है, आप लोग दोनों का शायद हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया है, जिसके वजह से आप लोग दोनों का अभी बातचीत बहुत कम हो गया, या फिर आप लोग दोनों रिलेशनशिप में हो एक दूसरे के साथ, लेकिन आप लोग दोनों की जो बीच में बातचीत होती है वो बहुत कम हो गई है और बहुत ही सूखी सूखी हो गई है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है, अभी मतलब रुकना है या आगे बढ़ना है, ये क्या है, ये रिलेशन है या क्या है, ठीक है। तो वो भी एक वाइब जा रहा है। अभी अगर आप रुकोगे तो क्या होगा, अभी क्या होगा अगर आप रुकोगे तो आपको एक यहाँ से मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो अभी फ़िलहाल जो तुरंत होने वाला है वो ये है कि आप ओपन हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, आपको शायद मेकअप करने का मन करेगा, ड्रेसअप करने का मन करेगा, समझ रहे हो क्या बोल रही हो। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आपको बाहर जाने के लिए बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो आपका एनर्जी शिफ्ट करेगा, समझ रहे हो, जिसके वजह से आप लोग दोनों आगे जाके रिलेशन में आ सकते हो। द एम्प्रेस। दूसरा जो मैसेज आ रहा है, 3 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आप लोगों में से किसी के लिए, 333 शायद आपको दिखाई देता रहेगा। हाँ, तो दूसरा जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है, आपका अगर क्रश है तो आप लोग रिलेशन में आओगे, नहीं तो आपका अगर मैरिज हो रहा है, ठीक है, इस इंसान के साथ, ठीक है, तो आप लोग दोनों के जो बीच में प्यार है बहुत ही गहरा होगा और बहुत ही पैशनेट होगा, ठीक है। तो आप लोग दोनों के बीच में मतलब ये मैंने 18+ भी नहीं रखा था, और मैं 18+ कुछ मैसेजेस नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, बट मुझे क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग रिलेशन में रहोगे तो आप लोग दोनों के बीच में इतना प्यार होगा कि आप लोग प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है। तो वो बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं लागू होगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग यहाँ से ये कार्ड निकाला, अगर आप लोग रिलेशन में मतलब रुकते हो, ठीक है, स्टे करते हो, तो आगे जाके क्या होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो है दी एम्प्रेस।
एम्प्रेस बताता है कि आप लोग दोनों के बीच में बातचीत होगी और शायद प्रेगनेंसी की बातचीत हो सकती है, या तो प्रेग्नेंट हो सकते हो आप लोग, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, अगर आप लोग शादी करने की बात कर रहे हो तो वैसा हो सकता है, नहीं तो आपकी शादी हो सकती है बहुत ही जल्दी, वैसे भी हो सकता है। नहीं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा, एक सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना था, जो एंजल्स की तरफ से भी मैसेज आया मुझे अभी, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ, ये एक और मैसेज बता रहा है, एम्प्रेस एक और मैसेज बता रहा है, आप लोग दोनों के बीच में जो प्यार रहेगा ना, वो बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग ऐसे किस्म का प्यार रहेगा, ठीक है। एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। दूसरा जो मैसेज एम्प्रेस से आता है वो ये है कि आप लोग दोनों क्रिएटिव प्रोजेक्ट में एक दूसरे के साथ रहोगे। तो अगर आप लव इंटरेस्ट के बारे में नहीं पूछ रहे हो, फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए लागू होगा कि आप लोग कोई तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट के पास जाओगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करोगे और फिर वो सफल होगा, ठीक है। या तो सफल होगा, नहीं तो नहीं, लेकिन आपको मज़ा आएगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको खुशी होगी और आपको अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मूव ऑन करते हो इस इंसान के साथ, इस इंसान से दूर, तो क्या होगा? डेथ। आप अपना लोगे, आप जल्दी से अपना लोगे कि हाँ, ये जो रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है और मुझे आगे बढ़ना है। आपको अपनाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। मेरा कैमरा बंद हुआ था, मुझे नहीं पता क्यों, देखते हैं। जो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मूव ऑन होने के लिए तकलीफ़ नहीं होगी, आप तुरंत ही अपनाओगे। अभी इसके बारे में जब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशी खुशी मूव ऑन करोगे, आप करते मूव ऑन करोगे। इसका मतलब ये है कि आपको दुख होगा ज़रूर, क्योंकि अटैचमेंट अगर रहेगा तो फिर आपको दुख तो होगा ही, लेकिन वो दुख को अपनाने के लिए आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। आप रोगे, 2 दिन रोगे, 1 हफ्ता रोगे, जैसा भी है, लेकिन आपको मूव ऑन करने के लिए तकलीफ़ नहीं होगी, आप मूव ऑन कर लोगे, ठीक है। कुछ लोग वैसे ही रहते हैं, रिलेशन में स्टक रहते हैं सालों सालों तक, तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो वो एक मैसेज यहाँ पे आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, जो है आगे जाके आपके साथ क्या होगा अगर आप मूव ऑन करेंगे तो। जो वो बोलता है कि आपके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। अब ये नई शुरुआत हो सकती है कि आपके दिमाग से आपने कुछ तो शुरू किया है, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस का कुछ नया शुरुआत किया है, करियर का कुछ नया शुरुआत किया है, पढ़ाई का कुछ नया शुरुआत किया है, नहीं तो ये संकेत हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, एक कुछ नया इंसान आया आपकी ज़िंदगी में, जैसे भी आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे। अब यहाँ पे मैसेज ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे मुझे 2 और कार्ड्स निकालने हैं। जो पहला कार्ड ये रिवर्स में आया, ठीक है। पहला कार्ड है कि आपके दिल को क्या चाहिए। मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, मतलब मैं जब शफल करी थी तभी ही आया था, जो है कि आपको अकेले नहीं रहना, ठीक है। आपके दिल को चाहिए कि आपको एक साथी मिले, और इतना ही नहीं, मुझे 18+ मैसेज भी आ रहा है कि आपको साथी के साथ सब टाइप का कनेक्शन चाहिए। एक मिनट, उनके साथ गहराई में आपको प्यार करना है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है वो रिवर्स में आया है, आपको अकेले नहीं रहना, ठीक है। ऐसे नहीं बता, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो इंसान है वो बहुत ही खुश है अकेले रहकर, लेकिन फिर भी रिवर्स में आया, ठीक है। तो मतलब अकेले रहना भी अच्छा ही है, लेकिन फिर भी मुझे एक साथी चाहिए, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो वाला एनर्जी, ठीक है, अच्छा लगेगा, एक साथी रहेगा तो मेरे ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो एक फीलिंग दिखाई दे रहा है। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी पूछते रहोगे। पेज ऑफ सोर्ड्स भी एक्चुअली वही बताता है, लेकिन मुझे पहले मैसेज नहीं आया,
पेज ऑफ सोच बहुत ही ऊपर ऊपर की बातचीत बताता है, नहीं तो प्रैक्टिकल चीज़ों की बातचीत बताता है, इमोशनल चीज़ों की बातचीत नहीं बताता है। तो आप लोगों में से कोई तो हो जो सोच रहा है कि ये इंसान को मुझे बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हाँ, उनको भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो अकेले तो कर सकते हैं आप, आपको जो भी बिजनेस करना है वो अकेले कर सकते हैं, लेकिन आपको अकेले नहीं करना, आपका कोई पार्टनरशिप रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपका कोई तो बैकअप रहेगा, वैसा वाला एक फीलिंग, ठीक है। तो हाँ, और अगर ये बिजनेस का सिनेरियो है तो फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर सिचुएशन सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन सेम रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपका कुछ एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप लोग डालोगे अगर आप स्टे कर रहे हो तो, और अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो आपके बीच में क्या बोलते हैं, आप एक कुछ नया शुरुआत कर लोगे, ठीक है, अपने आप से, तो वो भी दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपका दिमाग क्या चाहता है। ओके, तो आपका जो दिमाग चाहता है वो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो है एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे मिले, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं बिजनेस का। लेकिन हाँ, अगर आप रिलेशन में हो तो फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपको देखेगा, आपके बच्चे को देखेगा, वैसा वाला। और मैं क्या बोलूँ, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी प्रेगनेंसी बताता है, एम्प्रेस भी प्रेगनेंसी बताता है। आपको चाहिए कि आपको आपका जो भी रिश्ता रहेगा वो बहुत ही स्टेबल रहेगा, ठीक है। उनका जो बोलती है ना, इमारत बहुत मजबूत रहनी चाहिए, आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत ही मजबूत रहना चाहिए, ये आपके दिमाग को चाहिए, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो एक्चुअली मुझे, मैं बताती हूँ आपको क्या अच्छी बात है। आपके दिल को भी चाहिए कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपके दिमाग को भी वही चाहिए कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ पूरे ज़िंदगी पर बहुत अच्छे से रह सकता है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं पता कि आप सोच क्यों रहे हो, कि शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, वैसे आप सोचते रहोगे। लेकिन आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ही हार्मनी दिखाई दे रहा है। आपका दिल भी वही सोच रहा है कि आपको अकेले नहीं रहना है, और आपका दिमाग भी वही सेम पेज में है, और आपका दिमाग बोलता है कि हाँ, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूँ, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है। वाओ, मतलब अभी तक 3 पाइल्स में से पहला पाइल है जहाँ पे दिलो दिमाग में झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब अलग अलग चीज़ें चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको एक राह मिलता है, एक क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अलविदा। Hello, this is for pile number 3 actually, and I just had this feeling that this is the pile that some of the English audience will also resonate with. Okay, so that is the reason that I'm making this specifically for the English audience, and this is not the reading for Hindi and English. I don't know why I felt that this should be going to an English person, the person who knows only the English language. Okay, so first of all, this is the reading about should you wait or move on, and this card represents that what is your situation. This is a 7 card spread, of course. This card represents what will happen if you stay right now, what will happen if you stay for like long term. Okay, what is the outcome for a long term connection if you stay, and what will happen if you stay, sorry, if you move on right now, what will happen right now, and what will happen later on. Okay, for a big picture, what will happen for a big picture. Okay, and what your heart wants on what your head wants. Now, the first message that I'm getting is this might be a platonic relationship that you're looking for,
whether this person is the one for me or something, like should we be friends or whatever. Should I trust them? That is the feeling that I'm getting. The second message that I'm getting from Page of Swords and overall cards is that you are thinking about a business opportunity and partnership in this business or collaboration type. But moreover, yes, partnership or studies or career related something. So that's the situation you are dealing with. The third situation that I felt is, of course, a romantic relationship that might come into different categories. You might be in no contact. Page of Swords actually says about that. Okay. Um. Okay. Whatever it is, let's start with the first card. The first card is Page of Swords, which says, what is your situation? What are you dealing with right now, right? So, immediately, one intuitive message that I get for you guys is that you love flowers or something related to flowers. So maybe you're having a flower in your hand while you're, in this reading. Okay. And I have a feeling that wherever you live, it might have storm. There might be storm right now or whatever before, or maybe there might be a cloudy weather. Okay, yeah. Moreover, Page of Swords says that maybe you are in no contact with this person, okay, or you are having a lot of practical contact with this person, okay, not any emotional contact. Yeah. In any situation, if you are in contact with this person, you are having like a very, very practical type of conversation as to what do we do next or something like that, right? If you are given a project together, how would you talk with your person, right? So I think this might be a crush too. This is the person that you don't know that well, and you cannot dive deep into an emotional connection, emotional contact with this person at all. But you have to talk with this person, so you kind of, take a general topic with this person, and that's how you actually have a conversation with this person. But yes, I see that you might be, if you are having a contact with this person, that might be in the phone, text format, social media, or something like that. Okay, that also is the message that is coming through. Now, let's see. Okay, hey, one more message that I'm getting from Page of Swords is, if you have broken up with this person, then it makes sense that why you are having this practical conversation. Like, it is very awkward to talk about emotions like love you and all that stuff with this person, and that's why you are, having a very vague, superficial contact with this person, right? For some of you, the contact is being blocked. So someone might have blocked you. I'm sorry to mention this, but yes. And you know who I am talking about, right? I don't think that you. If you think that, oh my god, did they block me? I don't know whether I should check it. No, you don't need to check it. The person I'm talking about, they know already that this person has blocked them, right? So yeah, if you stay, what will happen? If you stay, there's two messages that's coming through. First message is, you will feel very confident, right? You will love to go out, you would love to dress up. If it is a crush, that makes complete sense, dude. Like, you would love to, dress up for them, you would love to do makeup or whatever, right? You would love to show them off in some ways or another, like in performance way or something, like anything. Okay, yeah. The second message that I'm getting from Three of Swords is simply that if you have a relationship with this relationship is going to be very fiery, very passionate, right? And that is the reason that you might end up having pregnancy with this person, right? Of course, it's a general message, so don't need to panic. And of course, if we know what is going to happen, like tarot has helped me. I do tarot reading for myself too, and if I know what might possibly happen, I immediately take cautious steps towards it. And yeah, naturally, my energy changes, and
my future outcome changes. Okay, so you don't need to take it as it is, like, oh my god, this is going to happen. No, it's not necessary. You can take a step back and think what you can do, and then go forward once again. And then your energy, once your energy shifts, right, everything will be different in your future. And then you will see the pick a card, and the future will be so different, right? So yes, you don't need to worry about that. This tarot is not, nothing is ever precise, 100% precise. This is just something that is giving you a possible outcome for your current energy, right? Okay. If you are looking for a business type of relationship with this person, then having this person would benefit you in a long term in a creative field, right? It could be music, art, anything that sort, painting or something like that, art, right? The second message that I'm getting is that if you are in a relationship with this person or friendship or anything, then it means that you will end up having either creative dates with this person. You would sometimes go to the movie, sometimes for trekking, or you will mix it up, right? The second message that I'm getting from the Empress is that you will have a very nurturing side to yourself, or they will have a nurturing side, right? So, you guys, in other words, the care you will give to each other will be very generous, very kind, very caring, that kind of energy, very nurturing, right? Now, what I mean, if it is a relationship thing, a romantic relationship, right? You are having like literally a very superficial contact with this person, and once you are in a relationship with this person, you will, if you stay, right, you there, yes, there is a possibility that you will be in a relationship with this person. Once you are in a relationship with this person, this will be like a honeymoon phase, and later on you will have this deep emotional connection with this person that would be like next level beautiful. Okay, now if you choose to move on, now this is the pile. Okay, actually my camera went off, so I'm saying the words again. So this is the pile that literally has best outcome for both of them, right? It's cool. Okay, and the reason is over here, this card and this card. I'll let you know these later on. Now, if you choose to move on, what will happen? You will move on very effectively, very nicely. It won't, you won't be stuck with this person, right? So that card represents that if you choose to move on, it would be easy. Now, I'm not saying you would move on with the smile in your face. Nobody moves on like that, like that. Nah. But the way you will move on, it would be something like you will feel hurt, you will be frustrated, but you will accept the things as it is. So even if you know the 5 steps of moving on, I don't know whether there's 5 steps of moving on, but yeah. First is acceptance, then is denial or something like that. Denial, acceptance, anger. There's 5 steps for this, and that also represents that nobody in the world moves on with a smile on their face, right? Moving on is a hurtful process because one part of your life, one part of you literally dies, and then you have to emerge, you have to re-emerge, you have to reborn from that phase, and that is the reason that it will hurt. I'm not saying that it will never hurt. It will hurt, but the moving on will be effective. It will be nice. It won't be, you won't be stuck, right? That's the general message. Now, once you move on, what would be the long term benefit of it? That you will have a new start, right? If you're looking for a business, I have had a very clear message that you will start a new business by your own, and that will rock. Okay. And
Yeah, if you are looking for like a relationship, maybe now Ace of Swords is not promising that you will have a relationship directly, but it says that there will be a new change, right? A new thing in your life. It might be career, it might be studies, it might be any new attitude you have, a new friend, a new partner. Okay, anything. It resonates differently for different people, so take however it resonates. Now, I want to tell you why these cards are important, right? This represents what your heart wants, and this represents what your brain wants. If we are taking it in the terms of romanticism, your heart, or even in the business case, because I see that some of you are looking this cards for the business thing. If you are looking for this in a business way, right? Or a romantic, it doesn't matter. You know that you don't want to be alone. It's cool to be alone, but I prefer not to. I would love to have a partner in my life, right? I would love to have a partner for business. I would love to have a partner for love. I would love to have someone in my life that would be great. That's what your heart wants. Your mind, what does it want? What your brain, what does it want? It wants a stability. I want someone, if you're looking for a relationship, it practically says, I want someone who would take care of my child, right? Who would l- love to have a child. It doesn't matter what gender it is, right? But some people do picture their life having everything, right? They love to have a marriage, a child, um, living in a beach house, whatever it is. But they have this fantasy in their heart and they want it, right? They want a stable partnership. Or if it is a career, it means that you want your business to grow in a great level. You just want to be wealthy, right? You anyhow, whatever you choose, you want to be wealthy and you want to have a kick-ass start. That is one message that I got. Like literally, the face came into my head. Um, the second message is that you would love to be wealthy, also with kindness. You would love to be of service while you are rich as well, right? You would love to build an empire for yourself. So yes, this is the message for pile number 3. This is so cool, and I mean, literally, for either you choose this or you choose that, it's good. Okay, it's good. There's no upside down or something like that. So should you stay or move on? It's up to you. It's what you choose and um, what you want. Okay, so this is the reading for you. I hope you enjoyed it. Thank you for watching. Let's meet you next time. Bye bye. And hey, if you are an English person, whoever is watching this, please let me know in the comments down below that you have watched it, because I just had this gut feeling, my intuition, my guides told me that I need to put it out there for English people. Yeah, let me know who are you who doesn't know Hindi and who only knows English. Like, I would love to know. Okay, bye. See you later. जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है, जिन्होंने भी 4 पाइल नंबर चुना है, उनके लिए ये रीडिंग। और मैं जब शफल करी थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग में से कोई तो है जो हनुमान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिनको चूड़ियाँ पसंद है। नहीं तो आप लोग चूड़ियाँ डालते हो, ठीक है? तो वो मुझे एक मैसेज आ रहा है। और पता नहीं, आपको शायद रंगोली डालना पसंद है, नहीं तो आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वाले कुर्ती खरीदना पसंद है। तो वो मैसेजेस मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है? ज़्यादातर मुझे एक और मैसेज आया कि आपको क्या चाहिए, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए, एक कमिटमेंट आए, एक शादी का प्रपोजल आए। शायद आप लोग शादी के लिए देख रहे हो कभी से, और इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए हो।
ठीक है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे ये भी एक मैसेज आया। अब देखते हैं कि और क्या मैसेज है सिचुएशन के बारे में। ग्रीन कलर आपका फेवरेट कलर हो सकता है, नहीं तो ग्रीन कलर का कुछ रंग आपने आज पहना है तो वो भी हो सकता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख लो, जब भी आप देख रहे हो वो आपको रेजोनेट होगा, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि पहला कार्ड क्या आता है। तो शफल करते समय ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए पाइल नंबर 1। तो पहला जो मैसेज है, पहला जो मैसेज है वो मुझे बहुत ही ऐसा आ रहा था कि आप लोग शायद सोलमेट ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना चाहते हो कि ये मेरा शायद सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, उनके साथ मुझे रहना है, ठीक है, तो मैं रहूँ, रुकूँ या आगे बढ़ूँ, ठीक है। नहीं तो बचपन का यार हो सकता है आपका, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि मतलब रुकूँ या आगे बढ़ूँ, बचपन का क्रश हो सकता है, इसलिए आप सोच रहे हो कि रुकूँ या आगे बढ़ूँ। दूसरा जो मैसेज है, आपकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल बहुत ही बड़ा टावर मोमेंट आ गया रहेगा, नहीं तो छोटा भी हो सकता है, लेकिन हाँ टावर मोमेंट आ गया है, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो सारी चीज़ों को। लेकिन ये चीज़ भी आपके ज़िंदगी में आया तो इसके भी बारे में आप ओवरथिंक करने लगे कि मतलब ये सही है या ये, ठीक है, तो उसके लिए उस वजह से भी आप आए रहेंगे यहाँ पे। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब हो सकता है कि ये इंसान मेरे लिए सही हो सकता है, ये भी इंसान सही हो सकता है, नहीं तो मैं नए इंसान को भी अपना सकती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे आपके दिमाग में बहुत ही तेज़ी से चल रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे आए हो ये रीडिंग के लिए, ये भी दिखाई दे रहा है। तो पहला कार्ड है द डेविल। हो सकता गाइस, जो मैंने साइकिक मैसेज बताया था कि आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ही सच हो गया, ठीक है। डेविल में ऑब्सेसिव थिंकिंग दिखाई देता है, और मैं जानती हूँ कि मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है, तो कैमरा सेटअप ठीक नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे पहले भी आ चुके हो तो आपको पता रहेगा कि मैं कैसा कैमरा रखती हूँ, कहाँ पे रखती हूँ वगैरह, तो ये जो सेटअप है वो थोड़ा अलग है, तो इसी वजह से थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है। आप में से कोई फायर साइन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये फायर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके दिल में, दिमाग में, क्या बोलते हैं, पेट में बहुत ही ज़्यादा आग मची हुई है, ठीक है, तो आपको चाहिए बहुत ही, आपको ना प्यार में रहने वाला फीलिंग चाहिए, ठीक है, और फिर ये बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव ही कार्ड है और हमें मदद करती है जो भी कार्ड है। लेकिन हाँ ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको प्यार में रहने का इच्छा हो रहा है, समझ रहे हो, तो इसलिए आप सोच रहे हो कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके अलावा किसी किसी का सिचुएशन हो सकता है, आप नहीं तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वैसा कुछ एक सिचुएशन हो सकता है, कोई ना कोई एडिक्शन, ठीक है। तो ये था पहला कार्ड। अब देखते हैं दूसरा कार्ड क्या है। तो पाइल नंबर 1 के लिए बहुत ही क्लियर कट मैसेज आया है, तो मैं आपको सारे मैसेजेस बता देती हूँ। एक मिनट, मतलब एटलीस्ट ये मैसेजेस बहुत ही क्लियर आए हैं, मुझे ना इसके लिए क्लैरिफायर लगेगा। ओके, नहीं, कोई क्लैरिफायर की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैसेज का गहराई में समझ आ गया। ओके, फाइन। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत जन जो ये मैसेज देख रहे हैं उनको ऐसा, डेविल कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, सोच है आपका कि कहीं ये मेरे लिए, मतलब कहीं ये मेरा ऑब्सेशन तो नहीं, कहीं ये मेरा इन्फैचुएशन तो नहीं, ठीक है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे क्यों लगा वो आपको सारे कार्ड्स में समझ आ जाएगा। तो हमारे पास कार्ड्स है कि अगर आप रुकोगे तो क्या होगा, आगे जाके क्या होगा अगर आप रुकोगे तो, अगर आप मूव ऑन करोगे तो क्या होगा, और आगे जाके क्या होगा मूव ऑन करोगे तो, अगर आप क्या बोलते हैं। ओके गाइस, एक इमरजेंसी आन पड़ी है, तो फिर मैं जो ये मैसेज है ना वो जल्दी से जल्दी बोलने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं है, बहुत ही सीधी सीधी मैसेज आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे
पता नहीं था कि मैं कहाँ पे थी, तो मैं शुरुआत करती हूँ। हाँ, अगर आप मूव ऑन करोगे अभी क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, आपका दिल को क्या चाहिए और आपके दिमाग को क्या चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4, अगर आप रुके इनके साथ, ठीक है, अगर आप मतलब बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सिनेरियोस है, शायद हो सकता है कि ये आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, नहीं तो हो सकता है कि आपको चाहिए कि आपका रिलेशनशिप वापस आए, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो सकता है, जो भी सिनेरियो है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लो। ठीक है, मैं जो भी कार्ड्स का मतलब है वो आपको बता देती हूँ। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपको चाहिए कि ये जो चीज़ रहेगा वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, आपको चाहिए कि ये इंसान के साथ मेरी शादी हो, बच्चे हो, हम बूढ़े होने तक हम दोनों का जो साथ है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे ना, तो या तो आप लोग एक दूसरे से वैसे बातचीत करोगे जिसकी वजह से आप लोग दोनों को समझेगा कि हाँ, ये इंसान भी वैसे ही कुछ सोच रहा है, समझ रहे हो, कि ये इंसान को भी चाहिए कि हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही रहे, और आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है उनमें शादी होने के लिए समय नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि आपका अच्छा, मैंने ये सुना अभी जस्ट, आप में से कोई तो है जो 16 साल की उम्र है आपकी, तो आपके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जिनका उम्र हो चुका है 25 या 30 ऐसे कुछ, नहीं तो 20 वैसे कुछ। ठीक है, जो भी आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और आपकी शादी होने को समय नहीं लगेगा, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। और आगे जाके क्या होगा वो ये है कि आप लोग दोनों का जो अच्छा, मुझे नेगेटिव नहीं होना था, लेकिन आप में से कोई तो है जो ये मैसेज देख रहे हैं और शायद आपको ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, और आप लोग बहुत मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे समझेगा कि मैं आपके बारे में बोल रही हूँ या नहीं। आप बहुत बार ऐसे ही पिक कार्ड लेते जा रहे हो, देख रहे हो कि वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, वैसे सारे आप बहुत सारे पिक कार्ड्स देख रहे हो। और अगर आपको किसी ने भी बोला कि नहीं सोच रहा है बोला, तो आप तुरंत ही बैक कर देते हो और फिर आप नए वाली वीडियो को देखते हो। तो ये मैसेज में मुझे पॉजिटिव मैसेज दिखाई दे रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन ये आपके लिए नहीं है जो बहुत बार देख रहे हो पिक कार्ड्स। ठीक है, मुझे नेगेटिव नहीं होना था, लेकिन मुझे ये एंजल्स ने मैसेज बताया, और ये नेगेटिव मैसेज भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर अभी से समझ में आ गया कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, तो फिर आप मूव ऑन हो सकते हो, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। पिक कार्ड बहुत आसान है देखने के लिए कि मतलब हाँ, जो मुझे पसंद आ रहा है वो मुझे चुनने के लिए मतलब समय नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो शायद ये आपके लिए नहीं है, बट हाँ बाकी लोगों के लिए है। तो हम मूव ऑन करते हैं मैसेज से। अगर आप इनके साथ रहोगे, ठीक है, शादी होगी या नहीं होगी, जो भी है आपके सिचुएशन, फिर भी ये इंसान आपके साथ रहेगा। ये इंसान आपको बुरे हालात में मदद करेगा। ठीक है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से। अगर आप मूव ऑन करते हो, अगर आप आगे बढ़ते हो, मूव ऑन करते हो, तो क्या होगा, आपको मूव ऑन होने के लिए आसान पड़ेगा, क्योंकि आप अलग ही जगह पे जाओगे। ठीक है, आप कोई तो नए जगह पे रहने के लिए जा रहे हो या ऐसे कुछ, तो आप में से कोई तो है जो ऑलरेडी नए जगह पे रहने के लिए आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको मूव ऑन होने के लिए तकलीफ नहीं लगी रहेगी। आप मूव ऑन हो सकते हैं, इमोशनली भी मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप वो 3 ऑफ पेंटिकल्स सिचुएशन के बारे में सोच के आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। ठीक है, आप मूव ऑन हो गए, फिजिकली मूव ऑन हो गए, लेकिन आपका जो दिमाग है वो शायद थोड़ा सा उनके बारे में वापस सोचेगा, लेकिन नफ़रत से। ठीक है, आपको नफ़रत काइंड ऑफ खुद के ऊपर भी आएगा, कि मतलब आपको लगता है कि आपको नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, फिर भी आप सोचोगे, वैसा वाला एक नफ़रत रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई एम सॉरी, बहुत ही डीप एनर्जी था, लेकिन हाँ वो स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है, तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, चिड़चिड़ापन रहेगा आगे जाने के बाद। ठीक है,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका दिल क्या चाहता है? वाह, आपका दिल चाहता है कि आप मूव ऑन कर ले और बहुत आसानी से मूव ऑन कर ले और अपने दिमाग से मूव ऑन करें। ऐसे नहीं कि शारीरिक रूप से आप दूसरी जगह पे गए, लेकिन आप दिमाग से भी आपको मूव ऑन करना है। आपको ये चाहिए, और आपको चाहिए कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपको बहुत ही प्यार करे, जो आपकी कीमत समझे और जो आपको अच्छे से आपके साथ बिहेव करे, ठीक है, अच्छे से आपके साथ पेश आए। आपका जो दिमाग चाहता है, ठीक है, ये 3 और 4th पाइल में बहुत अच्छी बात है कि आपका दिल और दिमाग एक ही पेज पे है, ऐसे अलग अलग नहीं है। आपका जो दिमाग चाहता है वो ये है कि कोई आपको प्यार करने के लिए रहे, ठीक है, कोई जीवन साथी रहे। जो ऐसा सोचना बिल्कुल भी बुरा नहीं है कि आपका कोई पार्टनर है, ठीक है। तो फिर मैं अगेन आपको बोल देती हूँ, ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है कि आपको ऐसे सब डिज़ायर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। आपको चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने के लिए आए, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन आपके लिए सही है कौन नहीं। कहीं आप अंधे तो नहीं हो जाओगे जब आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार आने वाला रहेगा। तो वैसा वाला सोच दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा सा हैवी इंटेंस एनर्जी था इसमें, और स्पेशली मुझे वो एक लड़की का एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लड़की है या लड़का है पता नहीं, लेकिन उनका एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा पिकाकाश दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सब चीज़ें दिखते हैं। और वो सोचते हैं कि अरे हाँ, सब लोग तो यही बोलते हैं कि मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन आप खुद का सिर्फ एक यूट्यूब में देखने का ढंग देखो। जब भी कोई भी इंसान, कोई भी टैरो रीडर अगर ऐसे बोल दिया ना कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो फिर आप तुरंत ही बैक करते रहोगे। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी। और जैसे ही मैंने ये वाला कार्ड बता दिया कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो वो इंसान और भी कंफ्यूज हो गए हैं, वो भी मुझे समझ में आ गया। आपके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि एंजल से प्रे करो और परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो गाइस। ये सलाह सबके लिए है। हमें अकेलापन इसीलिए नहीं महसूस होता क्योंकि हमारे आजू बाजू में कोई नहीं है। मतलब मेरे घर पे परिवार है, मेरे दोस्त लोग हैं, सब लोग हैं, फिर भी मुझे अकेलापन क्यों महसूस होगा। कभी कभी किसी किसी को रिश्ते में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, नहीं तो ब्रेकअप करते हैं, दूसरे इंसान के पास जाते हैं। तो वो सॉल्यूशन नहीं है और वो प्रॉब्लम भी नहीं है। अकेलापन किसी दूसरे इंसान का साथ होना उससे दूर नहीं जाएगा। अकेलापन तभी ही जाएगा जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ईश्वर से जुड़ना, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको मदद मिलती है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।